चेहरे पर दर्द और पीड़ा थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई भयानक सत्य देख लिया हो। गुफा की दीवारें ढहने लगीं, पत्थरों की बारिश होने लगी, एक भयानक गर्जना के साथ जो पूरे जंगल में गूंज रही थी और धरती कांप रही थी। शांति की चीखें गूंज रही थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आवाज़ दर्द और निराशा से भरी थी, एक ऐसी चीख जो उसकी आखिरी सांस थी। ठाकुर साहब की सांसें थम चुकी थी, उसकी आंखें खुली की खुली थीं। हरिया का शरीर ठंडा पड़ रहा था। बंसी ने आखिरी बार मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों ने एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली हो, और उसकी आंखें बंद हो गई। गुफा में अब सिर्फ खामोशी थी और जहरीली गैस की गंध जो सब कुछ निगल गई थी। एक भयानक और शांत अंत। पत्थरों की धूल में सब कुछ दब गया, जैसे वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। काली गुफा फिर से खामोश हो गई, मानो उसने अपने सभी रहस्यों को अपने गहराइयों में दफन कर दिया हो। उसके अंदर का सोना, उसकी चमक, उसकी माया, सब कुछ गायब हो गया था। केवल अंधकार और सन्नाटा रह गया था, जो एक भयानक कहानी कह रहा था। पूर्णिमा की रात को गुफा से अभी भी एक अजीब सी चमक निकलती है, पर अब कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लालच और धोखा इंसान को अंधेरे में ले जाता है, उसे ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। सच्ची दौलत, सच्ची शांति और सच्चा सुख कभी भी आसान रास्तों से नहीं मिलते। वे परिश्रम, ईमानदारी और संतोष से प्राप्त होते हैं। काली गुफा आज भी एक सबक है उन सभी के लिए जो आसानी से अमीर बनने का सपना देखते हैं, और ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना वो नहीं होता जो चमकता है, बल्कि वो होता है जो तुम्हें भीतर से संतुष्ट करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों और रिश्तों में निहित है, और माया